11 मई 1997 को एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या एक मशीन किसी इंसान से ज्यादा बुद्धिमान हो सकती है। उस दिन IBM डीप ब्लू नाम के सुपर कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी कैस्परोव को हरा दिया। उस समय बहुत से लोगों ने इसे सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि माना, लेकिन कई वैज्ञानिकों ने इसे भविष्य की एक झलक बताया। उसी दौर के मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने 2014 में कहा, अगर आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे ही विकसित होती रही तो मानव सभ्यता के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। समय आगे बढ़ता गया और तकनीक भी तेजी से बदलने लगी। 2010 के बाद इंटरनेट, डाटा और कंप्यूटर्स की ताकत इतनी बढ़ गई कि AI पर काम करने वाली कंपनियों की संख्या बढ़ने लगी। आज AI सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। मोबाइलों में फोटो लेने से लेकर सोशल मीडिया एल्गोरिदम तक हर जगह AI का इस्तेमाल होने लगा। 2016 में गूगल की कंपनी डीप माइंड के प्रोग्राम एल्पागो ने दुनिया के सबसे बड़े गो खिलाड़ी को हरा दिया। गो एक ऐसा खेल माना जाता था जिसे किसी इंसानी दिमाग के बिना जीतना लगभग नामुमकिन समझा जाता था, लेकिन AI ने यह भी कर दिखाया। इस घटना के बाद टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और नई बहस शुरू हुई। अगर AI इतनी जल्दी सीख सकता है तो आने वाले समय में क्या क्या कर सकता है। 2017 में टेक उद्योगपति एलन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, AI इंसानों के लिए न्यूक्लियर हथियारों से भी बड़ा खतरा बन सकता है। उनका कहना था, तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है उतनी ही तेजी से उसके नियम और सुरक्षा भी तय की जानी चाहिए। फिर आया 2022 का साल जब AI ने आम लोगों की जिंदगी में एक नई क्रांति शुरू कर दी। इसी साल ओपन AI ने एक ऐसा AI सिस्टम लॉन्च किया जिसने दुनिया भर में चर्चा छेड़ दी। लोग पहली बार देख रहे थे कि एक मशीन इंसानों की तरह सवालों के जवाब दे सकती है, लेख लिख सकती है और जटिल समस्याओं को समझा सकती है। अचानक से ऐसा लगने लगा था जो तकनीक सिर्फ फिल्मों में दिखाई देती थी वो अब हकीकत बन रही है। लेकिन इसी के साथ चिंता भी बढ़ने लगी। 2023 में AI के गॉडफादर कहे जाने वाले वैज्ञानिक ज्योफ्री हिंटन ने गूगल की नौकरी छोड़ते हुए कहा कि AI का भविष्य बहुत शक्तिशाली हो सकता है और अगर इसे सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया तो इंसानों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है और आने वाले समय में यह फर्क करना मुश्किल हो सकता है कि असली जानकारी क्या है और नकली क्या। इसी साल सैम एल्टमैन ने अमेरिकी संसद में गवाही देते हुए कहा कि AI के लिए वैश्विक स्तर पर नियम बनाने जरूरी हैं। उनका कहना था कि यह तकनीक जितनी उपयोगी है उतना खतरनाक भी हो सकती है अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो। आज 2026 में AI लगभग हमारे जीवन के हर हिस्से में पहुंच चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और मीडिया, हर क्षेत्र में AI का इस्तेमाल हो रहा है। कई लोग मानते हैं AI आने वाले समय में इंसानों की जिंदगी को आसान बना देगा, तो कई वैज्ञानिकों को यह डर है अगर मशीनें इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान हो गई तो इंसानों का नियंत्रण कमजोर पड़ सकता है। तो सच कहें तो इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहानी अभी बस शुरू हुई है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।